हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका धनुका एग्री एकेडमी में। मैं हूं धनेन्द्र। आज मैं बात करने वाला हूं एक्रीडेशन ऑफ आईसीआर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और फेसबुक में मैंने बहुत सारे पोस्ट भी ऐसे देखे जिसमें ये पूछा जाता है कि एक्रीडेशन वाले यूनिवर्सिटी में कॉलेज करे या ना करे। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मन में होते हैं। तो मैंने इस पर 2-3 वीडियो और भी बना चुका हूं, लेकिन मैंने उतना क्लियर कट आपको नहीं समझा पाया हूं। और कमेंट भी ऐसा आया था कि इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए लाया हूं। तो अगर आप इसे गाइडलाइंस वीडियो समझते हैं तो गाइडलाइंस वीडियो समझ लीजिए। और इसके अंतर्गत मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं जब फेसबुक में या फिर जो यूट्यूब है उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें ये देखने को मिला कि आईसीआर एक्रीडेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, कि भाई हम कैसे करेंगे, हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमको जो यूनिवर्सिटीज़ है वो एमएससी करने देगा कि नहीं देगा, कैसे करें। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं जब सर्च करा था तो मेरे को 2 पीडीएफ मिला। 2 पीडीएफ, एक पीडीएफ जिसमें गाइडलाइंस पूरा दिया था, एक्रीडेशन कैसे मिलता है, कौन सी यूनिवर्सिटी को मिलेगा, क्या उसके क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें उस एक पीडीएफ में थी। दूसरा पीडीएफ में हमको जो आईसीआर से रिलेटेड जितने भी एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है उनकी लिस्ट मिली, ठीक है। अब ये दोनों पीडीएफ को मैं डिस्कस करता हूँ कि इनमें क्या बातें लिखी गई है, क्योंकि इन्हीं पीडीएफ और इन्हीं को पढ़ करके मेरे को पूरा पता चल चुका है कि भाई एक्रीडेशन जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है आईसीआर में, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो आप फॉरवर्ड देख रहे हैं, जो इस गाइडलाइंस के पीडीएफ में आपको देख रहे हैं फॉरवर्ड, ये महापात्रा जी का इन पे सिग्नेचर है और उनकी टीम और महापात्रा जी का कहना है, जो आईसीआर के डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, उनका कहना है कि दुनिया में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आगे प्रमोट करने के लिए, आगे उनको इम्प्रूव करने के लिए हमको कुछ फॉलोइंग चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए, कुछ निम्नलिखित चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या चीज़ है कि वो चीज़ें हो सकती है उनकी जो क्वालिटी है, मैन पावर है, और वहाँ पर जो स्किल जो फैकल्टीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड, फैकल्टीज़, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी क्वालिटी पे सुधार आएगा, एग्रीकल्चर एजुकेशन क्वालिटी पे सुधार आएगा। अब एग्रीकल्चर एजुकेशन की बेस्ट क्वालिटी क्या हो सकती है, वहाँ फैकल्टी अच्छा होना चाहिए, जो टीचर स्टाफ है वहाँ पे जो फंडिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहाँ की जो लर्निंग रिसर्च होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अच्छे अच्छे वेराइटीज़ या अच्छा एक्सपेरिमेंट करें और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नया नया टेक्नोलॉजी जो है उनको आगे बढ़ाएं, ठीक है। और स्टूडेंट का इंटेक जो होता है, मतलब स्टूडेंट हर साल जो है बहुत मात्रा में स्टूडेंट एप्लीकेशन भरते हैं और एडमिशन लेते हैं, फिर वही स्टूडेंट हर साल पास आउट भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस होता है एक इंटेक का, मतलब इसमें यूनिवर्सिटी कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वहाँ आए और एडमिशन ले, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई, फैकल्टी, फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट के बिना यूनिवर्सिटी खोला ही नहीं जा सकता, और इसी जो रिक्वायरमेंट है इन्हीं को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इन्हीं को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके जो आगे की गाइडलाइंस है, उसमें जो आईसीआर जो काउंसिल है, ये हमको पता है कि आईसीआर कब हमारा 1929 में हमारा इस्टेब्लिश हो चुका था आईसीआर। उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी, एक्रीडेशन नहीं था। उस समय क्या होता था, सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम दे सकते थे जीआरएफ का, कोई भी यूनिवर्सिटी रोक टोक नहीं करता था कि आप नॉन एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से आए हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें बातें नहीं होती थी। लेकिन ये कब हुआ, 1996 में, मतलब 1996 में जो आईसीआर काउंसिल है ये एक्रीडेशन सिस्टम को लाया, और इसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ आईसीआर काउंसिल एक्रीडेशन सिस्टम था, ठीक है। इसका जो रीनेम है वो 2017 में हुआ। 2017 में इसको रीनेम कर दिया गया, जिसमें नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर एक्रीडेशन सिस्टम के नाम से इसे रखा गया। जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसका जो रीनेम हुआ वो नेम आपको देखने को मिल रहा है, वो 2017 में हुआ था, ठीक है। इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे और कुछ मैंडेट्स थे। वो मैंडेट्स क्या थे उसको मैं पढ़ता हूँ। एश्योर द इम्प्रूव एकेडमिक क्वालिटी इन द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज थ्रू द एक्रीडेशन प्रोसेस। मतलब एक्रीडेशन प्रोसेस के जरिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे प्रोसेस लागू कर रहे हैं, या बहुत सारे स्कोर कार्ड बना करके हम उसको मेजर कर रहे हैं। ये उनका एक क्या था, उद्देश्य था। अब इसी उद्देश्य को लेकर के ये काम कर रहा है, ठीक है। आईसीआर एक्रीडेशन सिस्टम जो होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, जो गाइडलाइंस बनी है, उस गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि
इसके लिए हम स्कोर कार्ड देते हैं। मतलब एक आप परीक्षा को एग्जाम्पल लेकर चलो, जब आप कोई परीक्षा या कोई एग्जाम दिलाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, बीएससी का या कोई भी एग्जाम दिलाते हो, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात तो हम उसमें एप्लीकेशन भरते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, जितनी भी हमारे यहाँ आईसीआर के अंतर्गत 75 यूनिवर्सिटी आ रही है, ये 75 यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वो एप्लीकेशन को भरेगा। सारे यूनिवर्सिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सब अपना अपना एप्लीकेशन भरते हैं एक्रीडेशन के लिए। उस पर प्रॉपर उनका नाम, पता, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है कि उनका जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वहाँ पे एक स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है कि इस स्कोर कार्ड के जरिए हम आपको मेज़र करेंगे। उसमें क्वालिटी, फैकल्टी, फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। उस स्कोर कार्ड के अनुसार उनका जो है चयन होता है, उनको नंबर दिया जाता है, ठीक है। और नंबर देने के बाद में उनका क्या होता है कि जो आईसीआर के अधिकारी है, जो एक्रेडिटेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो इनके ऑफिशियल वर्कर है, वो जो है यूनिवर्सिटीज़ में जाती है, वहाँ पर जो है वहाँ पर चेक करती है, वहाँ की क्वालिटी को मेज़र करती है, कम से कम 1-2 दिन तक विजिट करती है और समझती है कि वो यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में रिसर्च का काम हो रहा है या फिर जो एजुकेशन का काम है किस स्तर पर है, ये वो देख करके स्कोर कार्ड में नंबर भर देते हैं। नंबर भरने के बाद उसको आईसीआर ऑफिस में जाकर एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एप्लीकेशन भरा हुआ है, उस एप्लीकेशन के अनुसार उनको एक रिजल्ट दिया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है इतने इतने रैंक पर आई है। तो उसी के बेस पे रैंक भी डिसाइड हो जाता है, उसी के बेस पे एक्रीडेशन से रिलेटेड जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है उनका भी नाम आउट हो जाता है। तो ये हो गया रिजल्ट की बात। तो एप्लीकेशन भरने से लेकर के यूनिवर्सिटी का चयन हुआ या नहीं हुआ, इस बात को लेकर के एक एग्जाम की तरह आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात आते हैं हम लोग की जो ये जो सिस्टम किया है आईसीआर ने, एक्रीडेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या किया, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है समझिएगा आप, ठीक है। जो स्टूडेंट है जो नॉन एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहला प्रॉब्लम, वो एग्जाम दिला नहीं पा रहे हैं। आईसीआर के एग्जाम जो एप्लीकेशन भर रहे हैं उसी टाइम पे उनको पूछा जा रहा है कि आपका यूनिवर्सिटी एक्रीडेटेड है या नहीं है आईसीआर से। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी एक्रीडेटेड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये चीज़ें कहा जा रहा है, ठीक है। तो एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है या नहीं है ये कहाँ पता चलेगा आपको, ये जो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्ट इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप लिस्ट को डाउनलोड करिए, वहाँ पे 56-50 या कुछ 56 यूनिवर्सिटी है वो दिए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं आपका यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं। और नहीं है, आपको फिर भी डाउट है, तो आप अपने स्टाफ, कॉलेज के स्टाफ से पूछ सकते हो कि हमारा जो कॉलेज है आईसीआर से एक्रीडेटेड है या नहीं है, ठीक है। ये तो रही बात आपको पता करना है कि है या नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप फॉर्म नहीं भर सक रहे हो, आपको एग्जाम दिलाने का मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरा बात यह है कि एग्जाम नहीं दिला पा रहे हो तो आपको मौका नहीं मिल पा रहा है आगे बढ़ने के लिए। एमएससी अगर आप करना चाहते हो आईसीआर से, जीआरएफ की स्टडी करना चाहते हो, तो आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो इसके लिए बहुत जो संगठन है आईसा, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, एप्लीकेशन दिया था, पता नहीं उनका शायद कुछ हुआ नहीं, उनको समर्थन नहीं मिला, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी है वो अभी भी नॉन एक्रीडेटेड ही है, उनको चांस नहीं दिया जा रहा है। अभी 2020 में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है वो तो कंप्लीट भरा चुका जो है, अभी भी इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो फिक्स नहीं हुआ है। एग्ज़ाम डेट किनका फिक्स हुआ है, जो यूजी है अंडर ग्रेजुएट के लिए जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनका फिक्स हुआ है, ठीक है। पीजी के लिए नहीं हुआ है। तो पीजी के लिए जो आईसीआर एक्रीडेशन है उसको आप और भी बढ़ावा दे सकते हो, आप रिक्वायरमेंट रख सकते हो आईसीआर के समक्ष की जो है हमको जो है आईसीआर से एक्रीडेशन नहीं है तो क्या हुआ, हमको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए और हमको एग्ज़ाम दिलाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि हमारा भी जो स्किल है, जो हमारा जो काबिलियत है, हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी एग्ज़ाम दिलाने के बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि जो एक्रीडेशन सिस्टम है, अभी तक मैंने जो बात किया, एक्रीडेशन सिस्टम ना किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता, ये एक यूनिवर्सिटी को मिलता है। और यूनिवर्सिटी अपना फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या फैकल्टीज़ को कैसे मेंटेन रखता है, वो क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखता है, ये पूरे कॉलेज स्टाफ और उनके ऑफिसर की बात होती है, ठीक है। वो कैसे रख रहा है, वहाँ के डीन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कैसे रख रहा है। तो ये चीज़ें यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसके वजह से स्टूडेंट को क्यों जो है नुकसान पहुँचाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, जो स्टूडेंट है
वो आवेदन दे सकते हो एक संगठन बनाकर, या किसी संगठन को फिर से पकड़कर आज जोर देकर आप जो है इस बात को उठा सकते हो, तो शायद आपको चांसेस मिल सके। और इस पर क्राइटेरिया ये भी रख सकते हो कि भाई चलो ICAR एक्रीडिटेशन सिस्टम कहीं हद तक ठीक भी है। क्यों? क्योंकि हमको ये तो पता चल जाता है कि जो 75 यूनिवर्सिटी है उनमें रैंक फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तो हमको ये भी पता चलता है कि क्वालिटी वाइज उसने रैंक डिसाइड किया है, ठीक है। तो रैंक ये पता चल जाता है कि भैया वो रैंक में हमारा यूनिवर्सिटी कौन सा आ रहा है, हमारा यूनिवर्सिटी की क्वालिटी कितने ग्रेड में है, ठीक है। तो ये पता चल जाता है। लेकिन इससे स्टूडेंट को जो है एग्ज़ाम दिलाने का मौका मिलना चाहिए। स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी एक्रीडेशन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो उसको हटाना नहीं चाहिए। लेकिन जो है जो एग्ज़ाम होता है GRF एग्ज़ाम या BHU या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसमें इन सब स्टूडेंट को भी चांस देना चाहिए। बाकी आप जो काउंसलिंग का जब प्रोसेस होता है तो उस टाइम पर जो है आप इनको ग्रेडिंग कर सकते हो, आप इनको अलग अलग कर सकते हो कि भाई जो 75% सीटें हैं, जो 75% जो सीट होती है 100 में, उन 75% जो सीट है उस पर जो है जो टॉप मोस्ट पे आते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, उनको चांस देना चाहिए। 75% सीट जब फुल हो गया, अब बाकी सारे कॉलेज में जो 25% जो सीट बचते हैं, उन सीटों के लिए अलग से वो जो है फिर अपना रूल्स रेगुलेशन लागू कर सकती कि भाई अब हम जो है नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अब नहीं लेंगे, क्योंकि जितने भी थे टॉपर को हमने ले लिया, बाकी जो है वो नहीं लेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हो, एक मेरी राय है कि आप ऐसा कर सकते हो, है ना। तो आप अपना राय जो है कमेंट पे लिखिएगा कि किस तरीके से इसको अच्छा कर सकते हैं। और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, हैशटैग लिखा जाता है और हैशटैग के आगे जो है अपनी कोई बात या अपना कोई रिक्वायरमेंट या कोई ऐसा मुद्दा जो है उसको लिखा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में, और लिख करके उसे पोस्ट किया जाता है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो वो हैशटैग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो हैशटैग एक लिंक जनरेट कर लेता है, और लिंक जनरेट करने के बाद में उस पर जैसे ही क्लिक करता है कोई भी पर्सन, स्टूडेंट जो भी है, तो वो क्लिक करने के बाद वो सीधा रिडायरेक्ट किस पे हो जाता है, वो किसी फेसबुक के पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा या किसी वेबसाइट के पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद वो वहाँ पर जो है उसी से रिलेटेड पूरी जानकारी पढ़ना चालू कर देता है, उनके पोस्ट, उनके वेबसाइट पोस्ट, उनसे रिलेटेड वीडियोस, वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो हैशटैग ट्रेंड जो है काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, और इसका यूज़ जो है अभी रिसेंटली जो है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन भी कोई ना कोई ऐसा हैशटैग है जो ट्रेंड हुआ है, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आप जितने भी नॉन एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, जिनको आपको एग्ज़ाम दिलाना ही है ICAR का और कोई चाह रहा ही नहीं है, तो आप ये मुद्दा उठा सकते हो। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट पे ये लिखें कि जो हैशटैग लगेगा उसमें क्या नाम लिखा जा सकता है। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। एक तो हो सकता है हैशटैग एक्रीडेशन ICAR, या फिर आप लिख सकते हो हैशटैग आई वांट स्टडी इन GRF, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है किस तरीके का हैशटैग जो है ट्रेंड में चलाना चाहिए, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। जो भी अच्छा लगेगा उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी से रिलेटेड, और हम आगे की बात को करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ICAR एक्रीडेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, किस उद्देश्य से काम करता है, अच्छा है या बुरा है, इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इससे कैसे हमको निवारण करना है या कैसे हम इसे सुलझा सकें, ये चीज़ों पर मैंने बात किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिएगा, और चैनल में मेरे पहली बार आए हैं इसी तरीके के आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट हो और एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड, और हमारा जो लेक्चर का वीडियो डलेगा वो तो डलेगा ही डलेगा, लेकिन इस मुद्दे पर भी लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका कमेंट अच्छा आता है कि हमको हैशटैग मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा जो है इस टॉपिक को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।